नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आइए सबसे पहले आज बसंत पंचमी है, तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन माँ सरस्वती देवी का प्राकट्य हुआ था, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और विद्या की देवी है। तो आइए एक बार उनको भी हम लोग प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि माँ सरस्वती हम लोगों को सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, क्योंकि बुद्धि की देवी है। साथियों, आज ही के दिन दो महान कवियों का भी जन्म हुआ है, उनको भी प्रणाम करते हैं हम लोग। पहले हैं महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और दूसरे अवधि सम्राट पंडित बंशीधर शुक्ल जी। तो इन दोनों महाकवियों को भी हम लोग प्रणाम करते हैं। उम्मीद है कि आप इन दोनों लोगों के विषय में नेट पर ज़रूर से तलाशोगे और तलाश करके पता लगा करके सर्च करके कुछ नई चीज़ निकालो। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा कुछ, आप लोग स्वयं किताबों को पढ़ करके और नेट से इनके विषय में कुछ चीज़ों को सर्च आउट करके निकालो और जानो कि ये दोनों हैं कौन। एक अवधि सम्राट, दूसरे आधुनिक हिंदी कविता के जनक, मुक्तक छंद के जनक। चलिए हम वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने, और आज का हमारा टॉपिक है। पहली बात तो ये है कि बीएलए ने एक गांव है मंगोचा के पास में एक आर्मी कैंप पर हमला कर दिया, और आर्मी कैंप पर हमला होने की वजह से 18 फौजी मारे गए। बलूचिस्तान के पास में है, बलूचिस्तान के कलात डिस्ट्रिक्ट में ये है। तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमला कर दिया, एम्बुश लगाया, और उसके बाद में 18 फौजी इसमें मारे गए, बताया जाता है ऐसा आधिकारिक तौर पर। इससे जो है चाइना बहुत परेशान है, क्योंकि चाइना का जो सीपेक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसकी सुरक्षा और ग्वादर एयरपोर्ट की सुरक्षा, ग्वादर सीपोर्ट की सुरक्षा, इसके लिए चाइना ये कह रहा है कि हमें इसकी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। लेकिन वो अपनी रेगुलर आर्मी वहाँ नहीं लगा रहा है। सबसे बड़ी बात है अपने प्राइवेट मिलिशिया की बात कर रहा है कुछ। अब यहाँ पर कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। पहली बात तो यह है कि इंडिया और यूएस इसके सख्त खिलाफ हैं। बात सही भी कि अगर आसपास चाइनीज जमावड़ा हो जाएगा तो फिर इंडिया और यूएस के लिए एक खतरा होगा भविष्य में। यूएस की स्ट्रेटजी पाकिस्तान में नहीं चल पाएगी, और इंडिया के लिए तो खतरा होगा ही होगा, क्योंकि इंडियन कॉन्टिनेंट या इंडियन बॉर्डर पर एक साइड में और पाकिस्तान चाइनीज आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये भी एक, पाकिस्तान स्वयं भी नहीं चाहता है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो पैसा लेता है चाइना से। अगर सुरक्षा अपने आप करने लगेगा चाइना, तो पाकिस्तान को पैसा कौन देगा, और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, कि भाई देश कोई और है, सुरक्षा कोई और दे रहा है। दूसरी बात ये भी एक, चाइना को ये भी मालूम है कि जो भी अगर हम वहाँ अपनी सैनिक लगाते हैं तो चाइना को भी ये डर है कि बीएलए उसको छोड़ेंगे नहीं, और चाइनीज ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनकी पोल खुल जाएगी कि भैया डेली 4 से 10 चाइनीज सैनिक मार रहे हैं। अंत में चाइना वाले जो भी प्राइवेट या सरकारी मिलिशिया होगी या सैनिक होंगे, वो स्वयं ही छोड़ करके भाग खड़े होंगे। एक तो अकेले बेचारे माँ बाप के अकेले, तो मारे जाएंगे, तो उनका तो नुकसान होगा। और एक बात और भी कि चाइना ये जो सीपेक है, यह चाइना भी अच्छी तरह जान गया है कि अभी हमारे लिए इतना इकोनॉमिकल नहीं है, सस्ता नहीं है, इससे कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन ये बात है कि अगर हम चाहें तो इसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस अपना ले सकते हैं, सामरिक रूप से इसको अपना इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। अच्छा, इधर भारत ने जो बजट पेश किया है साथियों, थोड़ा सा उसके विषय में अगर हम ध्यान दें तो दुनिया का चौथा लार्जेस्ट बजट है, 51 लाख करोड़ रुपए का, 51 लाख करोड़ रुपीज़ का। 8वीं बार निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट पेश किया है।
आप लोगों ने ये खबर तो हर जगह पढ़ लिया होगा कि आम आदमी अब 12,75,000 तक जिसकी इनकम है वो टैक्स से बाहर हो चुका है। 12 लाख तो वैसे बाहर किया गया और 75,000 जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन का बाहर किया गया है। ठीक, लेकिन इसमें हम डिफेंस बजट की बात करेंगे तो इस बार का डिफेंस बजट लगभग जो है 16% बढ़ाया गया है। पिछली बार जो है 6.2 लाख करोड़ रुपीज़ का था और इस बार ये बजट है 10% लगभग बढ़ा है। इस बार ये बजट है 6.81 लाख करोड़ रुपीज़। इसमें से 4.58 लाख करोड़ रुपीज़ जो है सैलरी पर खर्च होगा, 1.6 लाख करोड़ सैनिकों के पेंशन पर खर्च होगा, 1.92 लाख करोड़ रुपये नए हथियार के आधुनिकीकरण के लिए और इनमें से 4800 करोड़ रुपये जो है सिर्फ जो है नए जेट इंजन्स को लेने के लिए खर्च होगा। ये ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के कायदे से तो जीडीपी का 2% जो है डिफेंस पर खर्च होना चाहिए, लेकिन अभी भी ये 1.9% ही खर्च कर रहे हैं और सेना भी इन चीज़ों को खर्च नहीं कर पाती। पिछले साल की बहुत सारी जो मद है पिछले बजट की वो वापस करना पड़ा क्योंकि सेना उतना खर्च ही नहीं कर पाई। अब पड़ोसी देशों को भी कुछ मदद दी जाती है इंडिया में। इनमें से जरा सा ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि बहुत जगहों पर आपको नहीं मिला होगा कि विदेशी मामलों में जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं विदेशों में चलाए जाते हैं, सहायताएं दी जाती हैं, उनमें 6,850 करोड़ रुपीज़ का आवंटन हुआ। पिछले साल 5,667 करोड़ था। इस बार सबसे ज़्यादा जो है भूटान को दिया गया है 2,150 करोड़ रुपीज़ का सहायता, मालदीव को 600 करोड़ रुपीज़ की सहायता, बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपीज़ की, अफगानिस्तान को 100 करोड़ रुपीज़ की सहायता। पिछले साल अफगानिस्तान को ज़्यादा थी, थोड़ी सी 200 करोड़ रुपीज़ की थी। और म्यांमार को 350 करोड़ रुपीज़ की सहायता दी गई है। पिछली बार 400 करोड़ रुपीज़ था। तो इस तरह से ये बजट, इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज को दिया जाता है, नेपाल को दिया जाता है, श्रीलंका को दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जिनको सहायता दी जाती है। अब सारे का हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताया। अच्छा, ये जो आपका मालदीव का बजट है ये बढ़ाया गया है, थोड़ा सा पिछले साल की अपेक्षा बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये पूरा है हिसाब किताब थोड़ा सा बजट के विषय में, और थोड़ा मैंने प्रकाश डालने की कोशिश किया चाइनीज़ मैटर पर, जो कि किसको लेकर के हैं, ग्वादर को लेकर के है, और हाँ ग्वादर एयरपोर्ट को लेकर, सी पोर्ट को लेकर के हैं, और बीएलए के अटैक से संबंधित है। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार पुनः बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, आप सभी को। धन्यवाद।